क्या तुमने कभी सोचा है कि वाई बिग ब्रांड्स लाइक गुची, प्राडा, एलवी, डियोर, लुइस विटॉन, ये सब कुछ ना कुछ इनमें एक बात होती है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टारगेटेड इनकी ऑडियंस इनकी वुमेन्स होती है। अब तुमने कभी इस बात पे गौर नहीं किया होगा कि ज़्यादातर वुमेन्स को बेचना आसान क्यों होता है? वेल, इसके भी काफ़ी सारी साइकोलॉजी रीजंस है, फैक्ट्स है और काफ़ी सारे मिथ्स भी है इसके अकॉर्डिंग कि वुमेन्स के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट होता है, मेंस के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट होता है, दोनों में कॉम्बिनेशन क्या होता है और किसको बेचना चाहिए किसको नहीं बेचना चाहिए। बट यहाँ पे जो मेन रीज़न आता है वो मेन रीज़न ये आता है कि कंपनी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है वो ज़्यादातर वुमेन्स को टारगेट करती है और उनकी प्राइसेस भी काफ़ी हाई होती है। फॉर एग्जांपल लाइक कोई गुच्ची का बैग हो गया तो वो 5000 समथिंग का हो गया, 10,000 का हो गया, समथिंग का हो गया। मैं डॉलर से बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बट फिर भी वो सामान यूँ बिक जाता है। क्या इसलिए कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है या फिर आदमी लोग क्यों नहीं खरीदते हैं, फिर उसको मेल्स क्यों नहीं खरीदते या उसको प्रीफर करते हैं, बट उसको वुमेन्स ही खरीदना चाहती है। तो आज मैं वही साइकोलॉजी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों वुमेन्स को बेचना बहुत ज़्यादा आसान होता है और ऐसी कौन सी साइकोलॉजीज है जो आप पढ़कर अपने ब्रांड के लिए क्रिएट कर सकते हैं, अपने मार्केटिंग के लिए बना सकते हैं, ताकि आपकी टारगेट ऑडियंस सिर्फ वुमेन्स रहे, ताकि आपका प्रोडक्ट्स अच्छे से अच्छे बिके। और वुमेन्स को बेचना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द नंबर फर्स्ट साइकोलॉजी इज दैट वुमेन बाय ऑन इमोशंस फर्स्ट, लॉजिक्स लेटर। इसका यह मतलब होता है कि वुमेन्स जो होती है वो उसको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो बाय करती है उसके लिए वो इमोशंस पहले लगाती है, लॉजिक्स नहीं। फॉर एग्जांपल अगर वो लिपस्टिक की ब्रांड है, अगर लिपस्टिक की ब्रांड अगर एक 50 रुपए की है और एक 500 रुपए की है, तो अगर जो मेल होगा वो खरीदने जाएगा तो 50 वाले को ज़्यादा प्रीफर करेगा क्योंकि उसको पता है कि लिपस्टिक में ज़्यादा कोई खास अंतर होता नहीं है और ये सिर्फ ब्रांड और लोगों का फर्क है जिससे उसकी प्राइस जो है 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन वुमेन्स वुमेन्स यहाँ पर लॉजिक नहीं लगाएगी, वुमेन्स लगाएगी यहाँ पे फीलिंग्स कि उनको ब्रांड क्या फील करा रही है, उनको ब्रांड कितनी फील प्रीमियम दे रही है। उनको अगर वो ब्रांड की लिपस्टिक लगा रही है तो उनको सोशल सोशल तो उनको अटेंशन कितना मिल रहा है, उनको सोशल वो कितनी ज़्यादा सोशल हो पा रही है, उसे कितनी ज़्यादा खुल पा रही है, कितनी पावरफुल फील कर पा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उस ब्रांड की लिपस्टिक लगाई हुई है। तो इसलिए यहाँ पे है वुमेन बाय ऑन इमोशंस फर्स्ट, लॉजिक्स लेटर। इसका बेस्ट एग्जांपल है मैन। मैन खरीद मन मैन आदमी मैन आदमी खरीदने से पहले सोचता है इज इट वर्थ द मनी, क्या ये मैं खरीदने वाला हूँ, ये मेरे लिए पैसों के लिए काम है, काबिल है कि नहीं है, ये मैं जो पैसा लगा रहा हूँ मेरे लिए वर्थ इट भी है या नहीं है। बट वुमेन ऑन द अदर हैंड, वुमेन हाउ डज दिस मेक मी फील, ये यहाँ पे जो वर्ड है ना, हाउ डज दिस मेक मी फील, कि वो मुझे कैसा फील करवा रहा है प्रोडक्ट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। उनके लिए लॉजिक्स बिल्कुल काम नहीं आते हैं, उनके लिए जो काम आता है वो आता है कि मुझे यहाँ पे कैसा फील करवा रहा है। और जितना अच्छा तुम फील करवा सकोगे तुम्हारी ब्रांड, तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम तुम्हारी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करोगे, तुम तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ लगाओगे, तुम तुम्हारी मार्केटिंग काफ़ी अच्छे से करोगे जिससे वुमेन्स जो है उनको लगे कि मैं इस ब्रांड की चीज़ परचेस करने से मैं काफ़ी पावरफुल लग सकती हूँ, काफ़ी एंथुसियाज्म लग सकती हूँ, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है इसकी मार्केट में और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स है इसको, और इसको लगाने से काफ़ी लाइक होता है ना, घरली घरली हो जाता है, बस वही वाला सीन है यहाँ पे। अब इसके लिए ब्रांड्स का साइकोलॉजी लगाती है, ब्रांड्स करती है क्रिएट। क्या क्रिएट करती है, जैसे फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस। ब्रांड यहाँ पे लड़कियों को कॉन्फिडेंस देती है कि तुम हमारी लिपस्टिक लगाओ, तुम हमारी लिपस्टिक लगाने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे फेयर एंड लवली करती है, आई एम नॉट जस्ट जजिंग बट आई एम जस्ट टेलिंग कि जो फेयर एंड लवली होती है वो लड़कियों को यही कहती है कि हमारी क्रीम लगाने से तुम सुंदर हो जाएगी, और उनका मेन फोकस आता है कि फेयर एंड लवली से हम सुंदर बनेंगे। उनका इस लॉजिक में जाता है कि वो कितने की आती है, अगर मान लो फेयर एंड लवली 1000 रुपये की भी आ रही होगी ना तब भी वो खरीद लेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रांड ने उनके दिमाग में साइकोलॉजी क्रिएट कर रखी है कि तुम इसको लगाओगे तो तुम गोरी हो जाओगी, दैट्स इट, दैट्स वाई वो खरीद रही है तुमसे। सेकंड, फीलिंग वैल्यूएड। कैसी वैल्यू फील कराती है, फॉर एग्जांपल अगर लड़की आईफोन चला रही है और एक लड़की एंड्रॉइड चला रही है, और आईफोन वाली बदतर बेकार दिखती है लेकिन एंड्रॉइड वाली काफ़ी सुंदर है, लेकिन जब जेब से आईफोन निकलेगा ना तब जो लड़की बेकार भी दिखती होगी ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल एक पीक पर पहुंच चुका होगा। तो आईफोन वाली भी अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यूड फील करेगी, बहुत ज़्यादा वैल्यूड समझेगी। तो इसलिए तुमको जो है ना अपनी कंपनी के अंदर ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, ब्रांड्स को फर्स्ट लाना पड़ेगा, ब्रांड वैल्यू सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। थर्ड है फीलिंग स्पेशल, तुम कैसे उसको स्पेशल फील करा सकते हो। फोर्थ है फीलिंग ब्यूटीफुल स्लैश पावरफुल। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर तुम लड़की को ब्यूटीफुल फील करा दोगे ना तो तुम्हारे लिए तुम्हारा सामान चाहे कोई भी हो तुम्हारा सामान बिक जाएगा। बट इसके अंदर भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फर्स्ट, जिसे वुमेन बाय ऑन द इमोशंस फर्स्ट, लॉजिक ऐसे। अब इस इमोशंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है और वो आती है ये,
वंस द इमोशन इज ट्रिगर्ड, लॉजिक डोंट वर्क फॉर देम। एक बार अगर किसी लड़की का इमोशंस हाइप कर लेना तुमने, एक बार उसका अटेंशन ले लेना, उसके इमोशन के साथ एक बार तुमने खेल लेना, तो तुम्हारा उसके लिए लॉजिक बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। साइकोलॉजी कहती है तुम चाहे कितना भी प्राइस बढ़ा लो, तुम चाहे तुम कितनी भी डिमांड क्रिएट कर लो, तुम चाहे कितनी भी तगड़ी मार्केटिंग कर लो, लेकिन अगर तुम उसके इमोशन के साथ खेल सकते हो ना अपनी साइकोलॉजी इस्तेमाल करके और अपनी ब्रांडिंग और अपनी मार्केटिंग से, तो तुम उसको प्रोडक्ट भले ही चाहे वो $100 का हो या फिर चाहे वो $1000 का हो, वो प्रेफर ही नहीं करेगी। चाहे वो भले ही क्यों ना $1,00,000 का भी हो, वो कभी प्रेफर करेगी नहीं कि मैं 100 वाला नहीं लूँ। वो हमेशा कहेगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वाला कैसे खरीदूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरे को फील वैल्यूड हो रहा है, मेरी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रही है इसके अंदर, इसलिए वो इसको ज़्यादा प्रीफर करेगी। और इसलिए तुम अगर ब्रांड वैल्यू क्रिएट करते हो तो तुम्हारे लिए लॉजिक सबसे बेस्ट चीज़ ये हो सकती है कि तुम सबसे पहले अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करो, उसको मार्केटिंग इस तरीके से करो कि तुम्हारी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो, एक्चुअली में क्रिएट हो तुम्हारी ब्रांड वैल्यू। अब ब्रांड वैल्यू के साथ साथ तुमको ये सीखना है कि तुम कैसे जो है उनके इमोशंस और साइकोलॉजी को पढ़कर तुम्हें अंदाजा लगा सकते हो कि ये चीज़ मेरी मार्केट में बिकेगी नहीं बिकेगी। क्योंकि एक बार अगर तुमने वुमेन्स के इमोशंस को जान लेना कि वुमेन की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, वुमेन्स किस तरीके से खरीदती है, किस तरीके से पैसा लगाती है, किस चीज़ पे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे एक बात बताता हूँ। वुमेन्स जो होती है ना वो कपड़े कभी भी इसलिए नहीं खरीदती कि उनको अच्छे लग रहे हैं, बट इसलिए खरीदती है कि उनको किस वे में कपड़ों से पता पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कि लड़की एलवी के कपड़े पहन रही है, गुच्ची के कपड़े पहन रही है, तो वो बहुत ज़्यादा खुद को पावरफुल समझेगी, बहुत ज़्यादा प्रीशियस समझेगी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझेगी, भले ही नहीं होगी तो भी। लेकिन ब्रांड्स अगर वहाँ पे लाख करोड़ रुपये भी लगा देना तभी वो लड़की आसानी से खरीदेगी। उनके लिए डजेंट मैटर कि यार वो कितने में बना है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी रियल कॉस्ट है या वो वर्थ इट है या नहीं, it doesn't even matter. The only thing that matter is your emotions. That's why sell emotions, not the product. Okay, so the number two is that the women buy on the outcome. वुमेन्स बाय ऑन द आउटकम, नॉट द प्रोडक्ट। अब जो उसका आउटकम निकलने वाला है ना, वुमेन्स वो ज़्यादा खरीदना प्रीफर करेगी, टू बी ऑनेस्ट। तो वुमेन को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इससे उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है, इससे उसको क्या फीचर्स मिल रहे हैं, वो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना बेहतरीन है, बट उनके लिए सिर्फ ये निकलने वाला है कि ये मेरा आउटकम क्या निकलता है, क्या इससे मेरी स्टेटस बढ़ती है, क्या इससे मेरी वैल्यू क्रिएट होती है, क्या इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। वो सिर्फ इस पर्सपेक्टिव के ऊपर वो सब प्रोडक्ट्स बाय करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैन बाय फीचर्स, वुमेन बाय आउटकम्स। मर्द आदमी हमेशा फीचर्स देखेगा। अगर वो फ़ोन लेना चाहेगा तभी वो आदमी सबसे पहले फीचर्स देखेगा कि इसकी रैम कितनी है, इसका स्टोरेज कितना है, इसका प्रोसेसर क्या है, इसकी कैमरा क्वालिटी क्या है, वो फीचर्स बाय करेगा। लेकिन वुमेन ऑन द अदर हैंड फीचर्स नहीं देखती है। वुमेन देखती है तो क्या सिर्फ आउटकम, कि इससे मेरा आउटकम क्या निकल रहा है। उनके लिए फ्यूचर, उनके लिए आउटकम क्या निकल रहा है, उनके लिए फीचर्स बिल्कुल मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी रद्दी भर का मैटर नहीं करता फीचर्स उनके लिए, क्योंकि उनको फीचर्स का नॉलेज भी नहीं है वैसे तो। और फीचर्स का नॉलेज होगा भी तो भी उनके लिए तो वही चीज़ बेटर है जिनका आउटकम निकलने वाला है। तो उससे बेटर फीचर्स खरीदे, इससे बेटर तो वो आउटकम खरीद ले, क्योंकि फीचर्स में उनको पता नहीं रहेगा, फील नहीं होगा उनको कि मैं क्या बनने वाली हूँ इससे। बट उनको ये चीज़ नहीं पता इससे मेरे को कितनी अच्छी चीज़ मिलने वाली है, बट उनको इससे ये होगा कि मैं इससे क्या अच्छी फील होने वाली हूँ। सो इसका एग्जाम्पल है, दिस क्रीम हैज़ वाइटामिन सी। एंड अगर वही सेम प्रोडक्ट को हम ऐसे प्रेस्टिज करें, ऐसे बताया उससे कि ऐसे इस तरीके से उसकी मार्केटिंग करें कि वो कहे कि दिस क्रीम ग्लोज योर स्किन एंड कॉन्फिडेंस। अब तुम मेरे को बताओ कि इन दोनों में से एक औरत क्या खरीदेगी? द आंसर यू नो ऑलरेडी इज दिस कॉन्फिडेंस। ऑफकोर्स पता है, अगर एक क्रीम आके बोल देना कि इस क्रीम के अंदर विटामिन सी है, सैलिसिलिक है, नाइसिनामाइड है, ये है वो है फलाना, जो चाहे वो बता दे कंपनी, वुमेन्स को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। बट वुमेन्स को वो फर्क पड़ेगा कि अगर ये कंपनी ने बोल दिया कि हमारे इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद तुम्हारा चेहरा ग्लो करेगा, तुम्हारे अंदर निखार आएगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तुम्हारे स्किन मेरिट्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, तो फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि वो 50 की है, 500 की है, 5000 की, वुमेन फट खरीद लेगी। क्यों? क्योंकि उसका आउटकम पता पड़ रहा है। उनको डजेंट मैटर कि उसमें फीचर्स है भी कि नहीं, उसके अंदर असली में विटामिन सी है भी कि नहीं, या फिर सिर्फ केमिकल डले हुए हैं। वो रेदर बाय केमिकल्स इंस्टेड ऑफ विटामिन सी, और वो वही लगाएगी जो आउटकम निकल के आएगा। इसलिए आउटकम्स बेटर ऑफ द प्रोडक्ट, अगर वुमेन्स में मार्केटिंग और साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो। अब वुमेन्स क्या बाय करती है? दे बाय द वर्जन ऑफ देमसेल्व्स आफ्टर यूजिंग इट। वो प्रोडक्ट लगाने के बाद क्या खुद बन रही है, क्या खुद में दिख रही है, कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, कितना बूस्ट हो रही है, वो खुद का आउटकम निकलता है। वो जो खुद बनती है वो बाय करती है, नॉट द आइटम इटसेल्फ। वो आइटम नहीं खरीदती है, सिर्फ उसका आउटकम खरीदती है। तो इंस्टेड अगर तुम्हारी कोई ब्रांडिंग है, तुम कोई नया लग्जरी ब्रांड क्रिएट कर रहे हो या तुम कुछ कंपनी क्रिएट कर रहे हो रिलेटेड टू वुमेन मैन एनीथिंग, बट तुम्हारा अगर टारगेट फोकस वुमेन्स है ना, तो रेदर देन आउटकम दिखाओ वो मार्केटिंग में। तुम ये मत दिखाओ कि तुम्हारे इस प्रोडक्ट के अंदर ये सारी खूबियाँ है या फिर ये सारी दिक्कतें, doesn't even matter for them. The only thing that is matter for women is what is the outcome. So instead of focusing on how to make the
product more perfect and perfect. Instead, focus them how to give women and prestige them that it gives you like this, it gives you confidence like this, it makes your skin glowing like this, then they will of course buy it. The number third psychology is स्ट्रॉन्गर सोशल इन्फ्लुएंस. अगर तुम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हो या अपनी ब्रांड लॉन्च कर चुके हो और तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि यार तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट तो करता है, तुम्हारी मार्केटिंग में अच्छी खासी है, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तुम्हारा प्रोडक्ट कितना अच्छा बेहतरीन वर्क कर चुका है लोगों के लिए, कितना अच्छा वो दिख चुका है लोगों के लिए, कितना अच्छा बन चुका है लोगों के लिए, लोगों को उससे कितना फ़ायदा हुआ है, लोगों को उससे कितना मज़ा आया, कितना अच्छा रिव्यूज़ है. अगर तुम्हारे पास ट्रस्ट नाम की चीज़ है ना, और लड़कियां ट्रस्ट पे ही खरीदती है कोई प्रोडक्ट, अगर कोई भी प्रोडक्ट ए टू जेड चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट तुम मार्केट में लाओ ना, जब तक तुम्हारे पास ट्रस्ट नहीं है ना, सोशल ट्रस्ट, तब तक वो वुमेन्स बाई नहीं करने वाली. इसलिए वुमेन्स आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय, रिमेंबर द वर्ड, वुमेन आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय रिव्यूज़. तुम्हारे प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा है, कितने लोगों ने उसको रिव्यूज़ करा है, कितने लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं. सेकंड, टेस्टिमोनल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, इस इन्फ्लुएंसर्स तुमने कितनी ज़्यादा ब्रांडिंग करी है उसकी, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देके. अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, एक एस्टिमेट बजट बना लो कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ मार्केट में स्पेशली फॉर वुमेन, अगर मेरा बजट यहाँ तक का है और अगर तुम्हारे पास जेब में अगर उतने पैसे भी नहीं है ना, या फिर उससे भी कम है ना, तो इससे बेटर है कि तुम मार्केट में उतरो भी मत. कोई चांस ही नहीं भाई रिस्क लेने का, पैसा लगाओगे डूब जाएगा. इससे बेटर ये है कि पूरा रोड मैप, क्लियर रोड मैप लगा के बनाओ कि चलो कि भाई ऐसा ऐसा करना है, इतना पैसा लगाना है, इतना ब्रांड्स को देना है, इतने इन्फ्लुएंसर्स को देना है, इतना मार्केटिंग टीम को देना है, इतने एजेंसी वालों को देना है, तब जाकर तुम्हारा प्रोडक्ट सक्सेस जहाँ के पीक लेवल पे पहुँच पाएगा. एंड फोर्थ इज कम्युनिटी ऑप्शंस. उसके पास और क्या ऑप्शंस है, बट अगर वुमेन्स के बारे में देखा जाए ना, तो वुमेन्स इन्फ्लुएंस होती है. इन्फ्लुएंस का मतलब ऐसा नहीं कि वुमेन्स को पसंद आ रहा है, वुमेन्स को खाली उस पर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं कि यार, क्योंकि उनके पास ऑप्शन की कमी नहीं होती है. टू बी ऑनेस्ट, वुमेन्स के पास बहुत सारा ऑप्शन होते हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल. तो अगर तुम वुमेन्स को ट्रस्ट लॉयल्टी दिखा दोगे ना कि हमें तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को पसंद आया है, कितने लोगों ने उस पर रिव्यू दिया है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उस पर कमेंट करा है, कितने लोगों को उस पर ट्रस्ट हुआ है, कितने लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है, कितने लोगों की स्किन ग्लो करी है, कितना स्किन बैरियर अच्छा वर्क करा है, तुम्हारा प्रोडक्ट वाकई में बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा और तुम जितनी चाहो उतनी मार्केट में प्राइस लगा के उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो वुमेन्स को. दैट्स वाई दैट्स वाई 10,000 वुमेन लव दिस. दिस इज सोशल, दिस ये एक सोशल प्रूफ है तुमको बताने के लिए कि 10,000 वुमेन्स ने हमारे प्रोडक्ट्स को लाइक किया है. डर्मेटोलॉजिस्ट आर रिकमेंडेड. डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, विच इज अ सोशल प्रूफ. एक ये तो एक बहुत तगड़ा सोशल प्रूफ होगा. गर्ल्स स्वेयर बाय दिस, डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड, 10,000 वुमेन्स लव दिस. भले तुम्हारे पास नहीं भी कराओ ना, तो भी एक बार तुम हमारी वेबसाइट पर, तुम हमारे इंस्टा पेज पर लिख के कुछ भी, ऐसा कोई इंस्टा पेज नहीं है जिसने फेक फॉलोवर या फेक रिव्यूज निकाल के अपना पेज को ग्रो कराओ. सब करते मार्केटिंग में, सब करते बिजनेस के अंदर, वो करना ही पड़ता है. तुम नहीं करोगे तो कंपटीशन में रह जाओगे, पीछे रह जाओगे, लोग को चल के आगे निकल जाएंगे. हेंस सोशल प्रूफ इज इक्वल्स टू इंस्टेंट ट्रस्ट. भरोसा ही वही चीज़ है जो तुम्हारे प्रोडक्ट को वुमेन से खरीदवा सकती है. तो इससे बेटर ये है कि तुम मार्केटिंग में ध्यान दो. इससे बेटर ये भी करो कि तुम रिव्यूज़ पे फोकस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ट्रस्ट बिल्ड करने पे, कम्युनिटी बिल्ड करने पे. जितना ज़्यादा तुम सोशल प्रूफ रखोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा इंस्टेंट ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, लोग तुम्हारे प्रोडक्ट उतना ज़्यादा खरीदेंगे. बट इट डिपेंड्स अपॉन वुमेन. आदमी कभी भी ट्रस्ट इंस्टीट्यूट पर नहीं करता. आदमी हमेशा फीचर्स पे चलेगा कि यार हो सकता है किसी ने इसका प्रोडक्ट नहीं लिया हो, लेकिन हो सकता है उसको फर्स्ट ट्राई करने वाला मैं हूँ, लेकिन इसके फीचर्स क्या है, मेरे लिए फायदेमंद क्या है. ये एक आदमी की मेंटेलिटी होती है, लेकिन वुमेन की मेंटेलिटी पता है तुमको काफ़ी अलग होती है. उनको आउटकम चाहिए होता है, नॉट द प्रोडक्ट ऑफ फीचर्स. सो बेटर टू सेल इमोशंस and give them the realistic solid social proof. Solid social proof is equals to instant trust. The number fourth psychology is that the identity based buying, कि वो अपनी आइडेंटिटी दिखा के बेचते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वुमेन डोंट आस्क, औरतें वुमेन से होती है, वो इन चीज़ों के लिए नहीं पूछेगी डू आई नीड दिस, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, क्या नहीं है मुझे इसकी ज़रूरत. वो इतना लॉजिकली नहीं चलेगी या इतना लॉजिकली नहीं सोचेगी कि यार मुझे सच में इसको लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, मुझे एक्चुअली में इसकी ज़रूरत है या नहीं है. नो ब्रो, दे आस्क इज दिस मी, क्या ये मैं हूँ. वो ये नहीं देखेगी कि यार मुझे इस प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इससे मुझे फ़ायदा मिलता है ना मिलता है, मुझे इसको खरीदना चाहिए नहीं चाहिए, इसकी वर्थ क्या है, क्वालिटी क्या है. नहीं भाई, उनको सिर्फ देखना है कि इसके अंदर मैं कैसी लगने वाली हूँ. दे ओनली केयर अबाउट देमसेल्व्स. दैट्स वाई ब्रांड सेल्स लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी एंड बिलोंगिंग्स. ब्रांड जो होती है ना, वो लाइफस्टाइल सेल्स कर, लाइफ ब्रांड जो होती है ना, वो लाइफस्टाइल सेल करती है, पर्सनैलिटी सेल्स करती है, बिलोंगिंग सेल्स करती है.
पर्सनैलिटी बिलोंगिंग लाइक काफ़ी एक उस टाइप का वर्ड हो गया कि यार वुमेन्स को ना मतलब काफ़ी मॉडर्नाइज हो गई है, तो उस हिसाब से अगर तुम मॉडर्नाइज के हिसाब से अगर तुम ये चीज़ें बेचोगे ना, लाइफ स्टाइल्स पर्सनैलिटी बिलोंगिंगनेस, तो काफ़ी ज़्यादा बेच गई और तुम्हारे ना लोग वुमेन जो है ना वो इसलिए नहीं खरीदेगी कि उनको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या प्रोडक्ट में फीचर्स क्या है, वो इसलिए कि उनका आउटकम क्या है, तुम उसका आउटकम देगा रहो, तुम्हारे ब्रांड का नाम पहनने से वो खुद को कैसा फील कर रही है, दैट्स वाई। एग्जाम्पल, ज़ारा इज़ नॉट इक्वल्स टू क्लॉथ। लड़कियाँ इसलिए नहीं खरीदती ज़ारा कि वो कपड़े बेचती है, बट लड़कियाँ इसलिए कपड़े खरीदती कि ज़ारा इज इक्वल्स टू मॉडर्न कॉन्फिडेंट स्टाइलिश वुमेन। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ पैटर्न्स नजर आ रहे होंगे, तो इसलिए पैटर्न ये है कि तुम खुद के नाम क्रिएट करो कि मैं क्लोथिंग ब्रांड रन कर दूँ, इससे बेटर तुम ये करो कि मैं खुद की स्टाइलिश मॉडर्न फैशन ब्रांड डिजाइन बनाती एवरीवेयर, बस नाम चेंज करो और अपना मॉडर्न चेंज करो, अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करो, खुद से ब्रांड वैल्यू क्रिएट करो, ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा सामान बिकेगा और प्लस महंगा बिकेगा और औरतें खरीद ही लेगी, और नहीं खरीदने का तो मेरे पास ज़रा मैस करना उसको कैसे बेचा जाता है फेस टू फेस। द नंबर फिफ्थ साइकोलॉजी इज हायर ब्रांड लॉयल्टी। वुमेन्स को सिर्फ लॉयल्टी चाहिए होती है ब्रांड वैल्यू के अंदर, कि उनको प्रोडक्ट से मार्क फर्क होता नहीं है उनको कस्टमर की, क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि वुमेन्स जो प्रोडक्ट एक बार खरीद चुकी होती है ना, वो उसको प्रोडक्ट अगर सेटिस्फाई होते हैं तो उसके लिए वापस आती है। हो सकता है मैन वापस ना आए क्योंकि मेन्स को हो सकता है मोर बेटर फीचर्स मिल जाए, लेकिन वुमेन्स को एक बार लॉयल्टी बन जाती है ना तो वो वापस दौड़ के आएगी प्रोडक्ट के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। बट वंस अ वुमन ट्रस्ट सो वंस अ वुमन ट्रस्ट अ ब्रांड, शी रिपीट्स, शी रिकमेंड्स, शी डिफेंड द ब्रांड। एक बार अगर किसी लड़की ने अपने दिल में तुम्हारे ब्रांड के लिए जगह बना ली ना, तो भाई तुम बिना मार्केटिंग करे बिना वो वापस आएगी तुम्हारे पास, रीसेल करने वापस खरीदती जाएगी, रिपीट कस्टमर तुम्हारी बनती जाएगी वो, क्योंकि क्योंकि उसको तुम पे नहीं बट तुम्हारी ब्रांड पे बहुत तगड़ा वाला ट्रस्ट हो चुका है और वो ट्रस्ट अभी खोलना चाहती है। उनके लिए स्किन केयर या फिर उनके लिए पर्सनल ब्रांडिंग इस लाइक कि मैंने ये चीज़ खरीद ली तो ये चीज़ मेरे लिए सबसे बेस्ट है, मुझ पर यही सूट होती है, मुझको यही कॉन्फिडेंस देती है, दैट्स ऑल। दैट्स वाई beauty brands, fashion brands and skincare brands focus heavily on women। इसलिए जितने भी ब्रांड्स होते हैं जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ब्रांड हो गई लैक्मे, लॉरियल वगैरह है जितनी भी, या फिर फैशन ब्रांड्स हो गई ज़ारा H&M, गुच्ची, पराठा वगैरह, और स्किन केयर ब्रांड जैसे स्किन्स वगैरह हो गई या फिर लैक्मे वगैरह या जितनी भी फेयर एंड लवली वगैरह होती है इंडिया के अंदर, तो वो ज़्यादातर फोकस हेवली करती है वुमेन्स के अंदर, क्योंकि वुमेन्स के अंदर ये चीज़ फोकस करेगी ना ब्रांड लॉयल्टी। अच्छा, एक यहाँ पे बताता हूँ, अगर किसी वुमेन ने फेयर एंड लवली खरीदी है और उसको लगाने के बाद वो अगर एक्चुअल में गोरी दिख रही है उससे या फिर उससे सुंदर दिख रही ना, कोई चांस नहीं है कि वो कभी दूसरी क्रीम जिंदगी में वापस खरीदेगी, वो बार बार फेयर एंड लवली रिपीट करती जाएगी, क्योंकि उसके लिए वो का ट्रस्ट बन चुकी है, उसके लिए वो ब्रांड काफ़ी दिल से जुड़ चुकी है, काफ़ी वो उसको कॉन्फिडेंस देती है, वो उसको लेवल अप करती है लाइफ में, इसलिए उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो चीज़। अब तुम्हें अगर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो ना, वो आई को ऑफकोर्स ये बात तुम्हें लगी ही होगी, क्योंकि भाई इतना बेटर किसी ने एक्सप्लेन किया नहीं होगा तुम्हें वुमेन साइकोलॉजी बारे में कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और तुम कैसे अपनी कंपनी की प्रीमियम ब्रांडिंग क्रिएट करके उनको मार्केटिंग उनकी साइकोलॉजी को पढ़ के उन्हें ब्रेन वॉश करके एक टाइप से उनको तुम शेयर कर सकते हो। बट अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए अब मैंने नेक्स्ट टॉपिक निकाला है, ब्रांडिंग टेक्टिक्स ब्रांड्स यूज सीक्रेट। अब इसके अंदर जो है मैं जितने भी सीक्रेट जितने भी ब्रांड्स वगैरह रिवील करते हैं, कम से कम हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसके अंदर मैं सारे सीक्रेट्स रिवील कर दूंगा कि कंपनी कैसे ब्रांड वॉश करती है, ब्रांडिंग करती है, उनकी टैक्टिक्स क्या होती है, मूव्स क्या होता है, उनका नेक्स्ट कदम क्या होता है और वो कितने टाइम पहले प्री प्लान होता है, वो हर चीज़ में इसके अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें ये वीडियो चाहिए तो तुम पार्ट 2 कमेंट कर सकते हो। बाकी एंजॉय दिस वीडियो, मैं तुम्हें टेलीग्राम पे ये सब चीज़ सिखा सकता हूँ, सो मेक श्योर कि आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी सीक्रेट्स टैक्टिक्स वगैरह ये सब डालता रहता हूँ कि ब्रांड कैसे उस चीज़ को लगाती है, कंपनी कैसे करती है, साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, वुमेन्स को सेल करना कितना आसान है। तो तुम जाके मैं टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना और मेक श्योर टू लाइक द वीडियो।